सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम सब आजाद जिंदगी जी रहे हैं और आपस में हर किसी को किसी प्रकार की हिंसा न करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है हमारे देश का कानून। अगर किसी को किसी की बात को लेकर कोई विवाद फैलता है तो लोग एक दूसरे को कहते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। इसलिए जिस समस्या का समाधान लोग आपस में नहीं कर पाते हैं तो समस्या का हल हमारा कानून करता है। इसलिए हमें हमारे देश के कानून पर भरोसा है। कानून की किताब लिखने वाले हमारे आदर्श डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर हमको गर्व होना चाहिए। दक्षिण भारत की आने वाली फिल्म जय भीम को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में एक घटना को दर्शाया गया है। कहानी एक खास समुदाय से जुड़ा होता है। कहानी में राजकन्नू नाम के एक व्यक्ति के घर पुलिस जाती है और उसकी पत्नी से राजकन्नू के बारे में पूछती है तो पत्नी कहती है कि राजकन्नू काम पर गए हैं। पुलिस कहती है कि उस इलाके में लाखों रुपए के जेवर चोरी हुए हैं जिसका इल्जाम राजकन्नू पर है। इतना कहकर पुलिस राजकन्नू के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेती है और जब राजकन्नू थाने में हाजिर होता है तब जाकर पूरे परिवार वालों को पुलिस छोड़ती है। दूसरे दिन जब राजकन्नू की पत्नी एक पुलिस वाले की फरमाइश पर खाना लेकर थाने जाती है तो वहां देखती है कि उसके पति राजकन्नू को पुलिस बहुत प्रताड़ित करती है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी पत्नी इसका विरोध करती है तो पुलिस कहती है कि वो नखरे कर रहा है। राजकन्नू की पत्नी जब वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति जेल से फरार हो गया है। उस दिन एक जगह खेत में एक लावारिस लाश मिलती है जिसे पुलिस लावारिस लाश कहकर किसी के सामने उसकी पहचान नहीं करने देती है और मामले को शांत करवा देती है। फिल्म में आगे दिखाया गया है कि राजकन्नू की पत्नी अपने पति को ढूंढने के लिए दर दर भटकती है और कई बड़े अधिकारियों से इस बारे में बताती है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। चारों तरफ सिर्फ निराशा ही मिलती है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक चंद्रू नाम के वकील से होती है जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, साथ ही फीस नहीं लेता है। राजकन्नू की पत्नी चंद्रू को सारी कहानी बताती है। तब शुरू होता है न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ाई। राजकन्नू के मौत में शामिल 5 पुलिस वाले एक बार सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं, लेकिन जब दोबारा अर्जी कोर्ट में दायर किया जाता है तो उस लावारिस लाश का फोटो अदालत राजकन्नू की पत्नी को दिखाने को कहती है। तब पता चलता है कि उसके पति की मौत हो गई है और इस बार सारे सबूत उपलब्ध होते हैं। तब उन 5 पुलिस वालों को सजा मिलती है। ये है जय भीम फिल्म की कहानी। जय भीम देखने के बाद पहली बार देश की राजनीति खासकर तमिलनाडु में पेरियार की उपलब्धियों को लेकर बुरी तरह से निराशा होती है। उस सिद्धांत को मानना पड़ता है कि हमारी राजनीति और व्यवस्था बस प्रतीक गढ़ती है और देवता बनाती है। हम बुद्ध को भगवान मानकर पूजने तो लगते हैं मगर उनकी बातों का अनुसरण करना भूल जाते हैं। हम दूसरों की गलतियों और अपराधों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं मगर इतना साहस नहीं कि खुद पर सवाल उठाएं। और यही वजह है कि बदलाव के नाम पर सत्ताएं सालों साल हमें प्रतीकों के जरिए बरगलाती रहती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो समुदाय के साथ हुई जाति कम से कम तमिलनाडु में तो नहीं दिखनी चाहिए थी। अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात किया जाए तो इसके सभी किरदार बहुत अच्छे तरीके से कास्ट किए गए हैं। मुख्य भूमिका में अभिनेता सूर्या ने चंद्रू का किरदार निभाया है जो पेशे से वकील हैं और लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चंद्रू का किरदार फैंस को खूब पसंद आ रहा है। लिजो मोल जोस ने सिंगिनी का किरदार निभाया है। वहीं राम रमेश के मणिकंदन, प्रकाश राज, MS भास्कर आदि मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों, अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।